हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील मंत्री सर। तो अपने जो विलियन पार्ट चल रहा था, सेकंड चैप्टर जो है वो विलियन चल रहा था, और इसमें अपन ने ये पढ़ा था विलियन के प्रकार और विलियन की परिभाषा। अब इसी चैप्टर में अपन आगे चलते हैं और अगला जो टॉपिक आता है अपना कौन सा, सांद्रता। तो सांद्रता वर्ड अपन को मालूम होना चाहिए, सांद्रता होती क्या है। तो सांद्रता की परिभाषा अपन ये बना सकते हैं, निश्चित विलायक या विलयन में जो उपस्थित विलय की मात्रा होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सांद्रता। जिसमें विलायक या विलयन की जो मात्रा रहती है वो क्या रहती है, निश्चित रहती है, और उसी में ही अपन को क्या देखना है, विलय की मात्रा कितनी है, उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, सांद्रता। लेकिन सांद्रता का जो प्रदर्शन है वो अलग अलग रूप से अपन कर सकते हैं। सांद्रता को अलग अलग रूप से अपन लिख सकते हैं। तो सांद्रता को रूप को लिखने के लिए अपन अलग अलग टर्म्स अपन काम में लेते हैं, प्रकार काम में लेते हैं। तो फर्स्ट जो आएगा अपना प्रतिशत W/W, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता। सेकंड जो टर्म आएगा वो कौन सा आएगा, परसेंटेज W/V। इसमें W का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशतता। और तीसरा जो टर्म आएगा परसेंटेज V/V, इसका मतलब क्या हो गया, V और V का मतलब आयतन प्रतिशतता। चौथा अपन सुना हुआ है नाम आपके, मोलरता, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल M से। और पांचवा वर्ड आएगा मोललता। देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है वर्ड में, एक मोलरता है और एक मोललता है, स्मॉल m। और सिक्स जो आएगा नॉर्मलता। ये सभी टर्म्स अपन पढ़ रहे हैं, हालांकि इससे जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो आगे वाले टॉपिक में अपन करेंगे। सातवां जो टर्म्स आएगा मोल अंश या मोल प्रभाज, अंश या मोल प्रभाज, जिसको डिनोट करते हैं x से या काई से। तो ये सारे जो है सांद्रता के ही रूप है, हालांकि सांद्रता को अलग अलग रूप में अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सारे टर्म्स के बारे में अपन एक एक बार पढ़ेंगे। फर्स्ट द्रव्यमान प्रतिशतता, सेकंड द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, थर्ड आयतन प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल अंश। तो सबसे पहले अपन टॉपिक लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता में एक वर्ड आया हुआ अपना द्रव्यमान, वेट बाय वेट, और इसके लिए अपन सूत्र लिखेंगे परसेंटेज W/W इक्वल टू विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं अपन, 100 से। तो विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। और ये इसकी परिभाषा अगर अपन को बनानी है तो अपन ये लिखेंगे, अगर 100 ग्राम, यहाँ जो ग्राम है वो इसकी इकाई है द्रव्यमान की, यदि मैं 100 ग्राम विलयन लेता हूं तो 100 ग्राम विलयन में जो उपस्थित विलय की मात्रा होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता। यही वर्ड अगर आए द्रव्यमान और आयतन प्रतिशतता, सेकंड जो आएगा फॉर्मूला परसेंटेज W/V। इसके लिए अपन क्या करेंगे, W का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान, और द्रव्यमान किसका लेना, ऊपर हमेशा विलय का। तो विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का। देखो यहाँ पर कौन सा वर्ड आया हुआ है, V का मतलब क्या होता है, आयतन। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं अपन, 100 से। द्रव्यमान को किस में ले सकते हैं अपन, ग्राम या किलोग्राम में, और आयतन को किस में ले सकते हैं, मिलीलीटर या लीटर में। तो ये सूत्र जो आएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का, W/V का विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन। तो ये द्रव्यमान आयतन। और थर्ड जो था अपना प्रतिशत V/V, जिसको अपन क्या नाम से बोलते हैं, आयतन प्रतिशतता। इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, V/V का मतलब आयतन और आयतन, तो ऊपर किसका आयतन, विलय का आयतन,
बटा नीचे किसका आयतन आ जाएगा, विलयन का आयतन, और विलय का आयतन विलयन का आयतन इंटू 100। तो आयतन को अपन को मालूम है किस में ले सकते हैं, मिलीलीटर, और ये भी मिलीलीटर। तो विलयन का आयतन और कितने से गुणा करना है, ऊपर 100 से। अगर मैं 100 मिलीलीटर आयतन लूं विलयन का, और उसमें जो विलय का आयतन आएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिशतता। तो ये सूत्र तो ओनली प्रतिशतता वाले हो गए अपने। W/W को द्रव्यमान प्रतिशतता, W/V को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, और V/V को ओनली आयतन प्रतिशतता। तो ये सूत्र आगे अपने काम आएंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में ये चीजें काम आएगी। इसके आगे नेक्स्ट जो डेफिनेशन आएगी अपनी, फोर्थ जो कंसंट्रेशन या सांद्रता का जो टर्म है वो कौन सा है, फोर्थ मोलरता, मोलरता, और इसको डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एम से। तो मोलरता जो है एक सांद्रता की इकाई है। तो इसकी परिभाषा में अपन ये लिख सकते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, कैपिटल एम, और इसकी इकाई याद रखनी है आपको, मोल पर लीटर, ये इसकी इकाई है। अब इसका सूत्र अगर अपन को बनाना है, कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, परिभाषा मैंने क्या बोली थी, विलय के मोलों की संख्या, तो ऊपर क्या आ जाएगा, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आयतन किस में लेना है अपन को, लीटर में। इसीलिए मैंने परिभाषा में ये लिखा था, यदि विलयन का आयतन 1 लीटर कर दें तो जो विलय के मोल आएंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे, मोलरता। अब विलय के मोल, ये मोल आपने पढ़ा हुआ भी है, 11th में आया हुआ है वैसे। और मोल को ये ऐसे पता रखना अपन को, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटा उसका मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अब अपन को ये भी मालूम होना चाहिए मोलर द्रव्यमान कैसे निकालना है। तो एक एग्जांपल देके बताते हैं। हालांकि ये टॉपिक 11th में भी आ रखा है, लेकिन वापस आप लोग भूल जाते हो तो बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो NaOH का मेरे को मोलर द्रव्यमान निकालना है, लेकिन इसमें Na सोडियम, और सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 40। अब यही अगर आपको किसका निकालना होगा, HCl का निकालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निकालना है। तो H और Cl दो ही एलिमेंट है, H का 1 और Cl का 35.5। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना आ गया, 36.5। और मोलर द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, ग्राम पर मोल। तो ये मोलर द्रव्यमान किसी भी यौगिक का अपन निकाल सकते हैं। और मोलर द्रव्यमान से आप क्या निकाल सकते हैं, मोल। और मोल में विलय की मात्रा लेनी है, और मात्रा हमेशा किस में लेनी है आपको, ग्राम में। और मोलर द्रव्यमान आपको सूत्र से निकालना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में ये चीजें काम आएगी। तो अपन इसका एक मोलरता का एक नया सूत्र बना सकते हैं, विलय की मात्रा और मोलर द्रव्यमान को लेके। तो उस सूत्र में अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल M इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, विलय की मात्रा, और मात्रा किस में लेनी है, ग्राम में, बटा विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। और नीचे जो देखो, ये तो मोल का सूत्र हुआ, नीचे क्या दे रखा है, विलयन का आयतन। तो यहां अपन को लिखना है विलयन का आयतन, और आयतन किस में लेना है, लीटर में। मान लो कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आयतन आपको लीटर में नहीं मिलके मिलीलीटर में मिले, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं एक बार मान लेता हूं WA, A को माना विलय, और उसका मोलर द्रव्यमान को क्या मान लिया, MA। तो कैपिटल M का एक नया सूत्र लिख सकते हैं अपन, WA विलय की मात्रा, और विलय का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, MA, और विलयन का आयतन उसको मैं मान लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में दे रखा है आपके पास, मिलीलीटर।
तो अपन को एक चीज याद होनी चाहिए, अगर कोई चीज मिलीलीटर में देते हैं और उसको लीटर में कन्वर्ट करता है तो उसमें 1000 का अपन को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मिलीलीटर में लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करने के बाद में वो किस में चेंज हो जाता है, लीटर में। तो ये 1000 जब डिवाइड करूंगा तो वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ऊपर, और एक नया सूत्र बन गया अपने पास, ये विलय की मात्रा बटा उसका मोलर द्रव्यमान इंटू विलियन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 1000। और ये जो सूत्र है ये अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम आएंगे अपने। और देखो इसका जो इकाई मैंने लिखा मोल पर लीटर, ये कैसे निकाला, देखो यहाँ लिखा हुआ है मोल, विलय के मोल, और यहाँ क्या लिखा है, आयतन, विलियन का आयतन। तो ऊपर मोल है और नीचे क्या है, आयतन है, तो मोल पर लीटर, और लीटर किसकी इकाई होती है, आयतन की, इसलिए इकाई क्या बनी है, मोल। मान लो ये भी भूल जाओ आप, मोल पर लीटर याद नहीं रहे, तो कम से कम आपको कौन सा वर्ड याद रखना है, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम किसकी यूनिट है, मोलरता की। और मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, कैपिटल एम से। इसके लिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, मोलरता का रिलेशन किससे है, आयतन से है। और आयतन किससे प्रभावित हो सकता है, तो ध्यान रखना इसको, ताप से। जो चीज ताप से प्रभावित होती है, इसका मतलब मोलरता भी किससे प्रभावित हो सकती है, ताप से। ताप का रिलेशन किसके साथ है, आयतन के साथ, और आयतन का रिलेशन किसके साथ है, मोलरता के साथ। इसका मतलब ताप और मोलरता दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। इसका मतलब ताप से मोलरता प्रभावित या चेंज हो सकती है। तो ये मोलरता के बारे में अपन ने बताया। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना, मोलरता के बाद में 5वां टर्म्स आएगा। हालांकि इसमें अपन डेफिनेशंस पहले करवा रहे हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो इसके बाद में अपन करवाते हैं। तो 5th टर्म्स आ गई अपनी मोललता। और मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, स्मॉल एम से। तो मोललता स्मॉल एम और मोलरता में कैपिटल एम। इसका जो विलियन होता है उसको मोलल विलियन भी कह सकते हैं। विलियन को कौन सा विलियन है, मोलल। जबकि कैपिटल एम वाले विलियन को कौन सा विलियन बोल सकते हैं, मोलर विलियन। तो दोनों में वर्ड में थोड़ा सा अंतर है। ये मोलर विलियन होता है, ये मोलल विलियन है। उसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसमें स्मॉल एम से। और लेकिन इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है, इसमें हमेशा क्या लेते हैं, विलायक का द्रव्यमान। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी परिभाषा सुन लीजिए। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। तो परिभाषा से ही अपन एक सूत्र निकालेंगे, स्मॉल एम इज इक्वल टू विलय के मोल, विलय के मोल बटा विलायक, यहाँ ध्यान रखना है पूरा वर्ड, विलायक का द्रव्यमान। और द्रव्यमान किस में लेना आपको, किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम अगर विलायक ले लूं मैं, तो उसमें जो विलय के मोल आएंगे उसी को अपन क्या बोलते हैं, मोललता। और स्मॉल एम को मोल के बारे में मैंने पहले ही बता रखा आपको, WA/MA। WA का मतलब क्या हो गया, विलय का द्रव्यमान, अपॉन MA का मतलब क्या हो गया, विलय का मोलर द्रव्यमान। और नीचे क्या आएगा, विलायक का द्रव्यमान। यहाँ A को मैंने क्या माना, विलय, और B को क्या मान लेते हैं, विलायक। और इसको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं WB से। और ये किस में आना चाहिए, किलोग्राम में। ये ध्यान रखना है, किलोग्राम होती है इसकी। तो किलोग्राम में आएगा तभी इसकी इकाई क्या बनेगी, मोल पर किलोग्राम। इकाई को भी ध्यान रखना है, मोल पर केजी, ये इसकी इकाई है। तो इसकी इकाई अगर ये भी याद नहीं रहे तो आप एक छोटा सा वर्ड स्मॉल एम तो याद ही रख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक के नाम में भी क्या आ रहा है, स्मॉल एम आ रहा है। तो ये याद रखना है आपको। तो मोल पर केजी या स्मॉल एम इसकी इकाई बन गई। यहाँ स्मॉल एम का जो फॉर्मूला मैंने लिखा, WA विलय का द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान WB, और वो भी किसमें, किलोग्राम में। मान लो अगर आपको क्वेश्चन में किलोग्राम नहीं दिया रहा है और ग्राम में आ जाए, तो आपको एक नया फॉर्मूला लिखना है,
WA ग्राम में आता है विलय का, मोलर द्रव्यमान आपको फॉर्मूले से निकालना होता है, और विलायक का जो द्रव्यमान है, विलायक, इसको क्या मान लिया मैंने, WB, और ये अगर ग्राम में आ जाता है तो उसके लिए आपको किलोग्राम में चेंज करने के लिए वापस किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। तो ये भी एक सूत्र हो गया अपना स्मॉल m निकालने के लिए, WA/MA 1000 विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में लेना है, ग्राम में, तो ये सूत्र लगाना है, और किलोग्राम में आए तो ये सूत्र लगाना। तो मोललता की इकाई भी मैंने क्या बताई, मोल पर किलोग्राम, और द्रव्यमान जो है इसका टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब मोललता ताप से प्रभावित होगी या नहीं होगी, तो अपन को लिखना है ये प्रभावित नहीं होगी। नेक्स्ट जो मोललता के बाद में 6 जो आएगा सांद्रता का टर्म।